एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, मतलब मैं इस चीज की शिकायत बहुत बार खुद भी करता हूँ और स्टूडेंट्स को भी करते हुए देखता हूँ। वो स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा चिंता में है, तनाव में है ना। बहुत सुना है मैंने ये टर्म स्ट्रेस। हालांकि जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने फील नहीं किया, लेकिन जब मैं प्रोफेशनली काम करने लगा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, स्ट्रेस कुछ होता है। तो आप में से कितने लोगों को स्ट्रेस फील होता है कि हाँ, हम आज बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं? कितने हैं आप में से? 3-4 लोगों को फील होता है, बाकी सब लोग? हाँ, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि कल की भांग रखी हुई है हमारे पास में, सो देयर इज नो स्ट्रेस एट ऑल। तो मैंने ये देखा कि स्ट्रेस 99% उन्हीं लोगों को है जिनका सोने का और उठने का टाइम फिक्स नहीं है। ठीक है, और जो हर काम में लेट है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका सोने का उठने का टाइम फिक्स नहीं है तो आप हर काम में लेट होने ही होने हैं। और जिसका कोई रूटीन नहीं है कि मैं आज क्या करूंगा, जिसके पास ये दोनों चीजें हैं कि मैं इस टाइम पे सोऊंगा और इस टाइम पे उठूंगा और उठने के बाद क्या करूंगा, उसको स्ट्रेस नहीं हो सकता। स्ट्रेस इज बाई प्रोडक्ट ऑफ फॉग्ड माइंड, है ना। फॉग्ड माइंड मतलब नथिंग इज क्लियर, धुआंधर हो रखा है आपके दिमाग में, उसको दिख नहीं रहा कि अब क्या होना है। तो स्ट्रेस को ओवरकम करने का सबसे बेसिक तरीका यह है दैट यू हैव टू बिकम वेरी डिसिप्लिन्ड, जिससे आज आप बहुत। आप में से जितने लोगों ने बहुत बार टीचर्स की डांट सुनी होगी, पेरेंट्स की डांट सुनी होगी, या किसी की भी डांट सुनी होगी, उसका रीजन कहीं ना कहीं क्या था कि आपने वो काम टाइम पर पूरा नहीं किया। दैट वाज द ओनली रीजन, उसके अलावा कोई रीजन नहीं होता है। तो सबसे जरूरी चीज यही है कि आप लोग टाइम पर उठें, टाइम पर सोएं, बहुत जरूरी चीज। स्कूल टाइम में इसलिए बहुत कम स्ट्रेस होता है लोगों को, क्योंकि उस वक्त सब लोग टाइम पे सोते थे और टाइम पे उठते थे। उसके बाद में स्ट्रेस बढ़ने लगता है, क्योंकि ना सोने का पता है, ना उठने का पता है, ना कोई बोलने वाला है, ना कोई पूछने वाला है कि तू क्या कर रहा है। एक ही बहाना है, पढ़ रहा हूं मैं। और पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं समझ के बाहर है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो स्पेसिफिक शेड्यूल, वेरी एसेंशियल। वरना आपको स्ट्रेस होगा, और जिसको स्ट्रेस होता है उसकी गाड़ी उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती है, और जो गाड़ी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती वो ज़्यादा दूर नहीं चल पाती है। हो सकता है बात बहुत हल्की लग रही हो आपको, बट योर रूटीन विल डिसाइड कि आप क्या बनेंगे, है ना। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर ड्रीम्स एंड एक्सपेक्टेशंस एंड एस्पिरेशंस, वॉट एवर यू हैव डजंट काउंट। आप क्या पहनते हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप क्या खाते हैं, वो बहुत सेकेंडरी एस्पेक्ट है। सबसे प्राइमरी एस्पेक्ट है कि आपका रूटीन क्या है। क्योंकि पावरफुल इंसान नहीं होता है, स्ट्रांग इंसान नहीं होता है, सक्सेसफुल इंसान नहीं होता है। पावरफुल, स्ट्रांग और सक्सेसफुल तीनों चीजें ही उसकी हैबिट्स और उसका रूटीन होता है। तो आज आपके पास में मौका है कि आप लोग अपना स्पेसिफिक रूटीन बिल्डअप करें, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रात को टाइम पे सोना चालू करें। 2 बजे तक जग रहे हैं, क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। जब तुम लोग 7th क्लास में थे तब भी आज तक कभी, मतलब जब 7वीं क्लास में थे तब तुम लोग 2 बजे तक पढ़ते थे, तब माथे में शांति थी ना। हाँ, तो वही शांति वापस आ सकती है अगर 6 बजे उठ जाओ और 11 बजे सो जाओ तो। और इतना क्या भयंकर पढ़ लिए तुम बताओ, देखे एक बार। हाँ, ऐसा क्या पढ़ लिए जिसको पढ़ने के लिए 2 बजे तक जगना पड़ता है?
आप जितना ज्यादा लेट तक जगेंगे आपकी सेक्सुअल एनर्जी उतनी ज्यादा एक्टिवेट होती जाएगी। और आप जितना जल्दी सुबह उठेंगे आपकी मेंटल एनर्जी उतनी ज्यादा एक्टिवेट होती जाएगी। सेक्सुअल और मेंटल एनर्जी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एट दिस टाइम किस टाइप की एनर्जी चाहिए आपको? मेंटल चाहिए ना ज्यादा, तो उसके लिए मुझे सुबह जल्दी उठना है। आप जितना लेट उठेंगे आपकी सेक्सुअल एनर्जी उतनी ऊपर जाती जाएगी। मतलब लेट उठने का मतलब क्या है? मैं लेट सो रहा हूं, मैं तभी लेट उठाऊं? नहीं होता ऐसा। जो इंसान सुबह 4 बजे उठता है उसको ही मेंटल क्लियरनेस फील होती है। 5 बजे उठता है या 6 बजे उठता है, चलो, जो 11-12 बजे उठता है उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए टाइम पे सोना चालू करो, टाइम पे उठना चालू। बहुत बार ये होता है कि आपको यहाँ आने के लिए उठना पड़ता है, लेकिन आप सोए कितने बजे थे? 3 बजे। अब 3 बजे सो के अगर 7 बजे उठ गए हो तो अब क्लास में क्या करोगे? टाइम पास करोगे। आंखें खुली है, बस दिमाग तो सो रहा है। और ऐसा कई लोग करके आए होंगे आज, इसमें डाउट नहीं है मुझे। तो अगर आप अलर्ट नहीं हैं, आप फोकस नहीं हैं, तो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। यू कम हियर एंड एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। तो जिसको भी मेंटल एनर्जी चाहिए वो टाइम पर सोना चालू करें, टाइम पर उठना चालू करें। एक रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैं आज आप मतलब ये सारे ज्ञान आप लोगों के अभी 3 महीने के लिए नहीं है भाई, ये सारे ज्ञान आपके लिए लाइफ टाइम के लिए है कि आप जल्दी उठना चालू करें। वेरी एसेंशियल। वरना बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मतलब और कुछ नहीं होगा। मान लो तुम लोग जल्दी उठ के कुछ नहीं कर पाए, तुम लोग अनसक्सेसफुल हो गए, कम से कम हेल्दी तो रह पाओगे। और ऐसा कहा गया है कि पहला सुख निरोगी का है, तो एक सुख तो मिल सकता है हमें, एक सुख तो मिल सकता है, सबसे बड़ा सुख है। लेकिन नहीं, हम तो शरीर से भी खत्म हो रखे हैं, आंखों से हमें दिखता नहीं है, एनर्जी हमारे में है नहीं, चलते फिरते बेहोश हो जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, हमेशा थकान रहती है, भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती। और करते क्या है? तो फोन चलाते हैं थोड़ा सा, बस ना। बहाने अपने पास में बहुत सारे हैं, एंड वी आर डूइंग नथिंग। तो जब आप बहुत डिसिप्लिन रहेंगे, एक रूटीन में रहेंगे, तो आपके फेस के ऊपर वो चीज शो होती है। और वरना तो फिर ठीक है, एवरीथिंग इज जस्ट टाइम पास। केयर। इस टाइम पर अगर कोई चीज आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है तो सिर्फ एक चीज है, आपकी सेक्सुअल एनर्जी और आपका इनडिसिप्लिन रवैया, वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और आपको रियलाइज होगा आज के 4 साल बाद कि यार उस दिन या उस महीने हमने ध्यान रखा होता तो आज हम कुछ होते। ये शब्द मैंने बहुत लोगों से सुने। क्योंकि जिस लेवल का मेंटल डेवलपमेंट आज आपका हो सकता है, जिस लेवल का मेंटल डेवलपमेंट आज आपका हो सकता है, जिस लेवल का, वो कभी नहीं हो सकता। आप अभी परफेक्ट उम्र में हो मेंटल डेवलपमेंट के लिए। ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इस चीज को समझें। खैर, सुबह जल्दी उठना चालू करो भाई। आपको पता है कि जब आर्मी का नाम तो सुना ही है आपने। आर्मी में जब लोगों की भर्ती होती है तो हर कैंडिडेट का फिजिक अलग टाइप का होता है। हर कैंडिडेट का फिजिक क्या होता है? अलग टाइप का होता है। कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई मतलब एक्टोमॉर्फ होता है, मीजोमॉर्फ होता है, एंडोमॉर्फ होता है ना। अलग अलग टाइप का फिजिक होता है सबका, अलग अलग जगह से होते हैं सब। लेकिन जब वो लोग एक रूटीन फॉलो करते हैं सालों तक,
तो उन सब में एक ही लेवल का स्टेमिना होता है, एक ही लेवल की फिजिकल एफिशिएंसी होती है, एक ही टाइप का एटीट्यूड होता है। उनको फोर्सफुली वो काम करवाया जाता है। अगर कोई इंसान फौजी बनता है तो क्या एक रीजन होता है उसके फौजी बनने में? मेरे हिसाब से रूटीन एक रीजन होता है कि सुबह उठना है और भागना है। अब यहाँ टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है और पढ़ना है, इसके लिए कोई बाउंडेशन तो है ही नहीं। आप कोई बोलने वाला तो है नहीं, क्योंकि आप तो बहुत समझदार हो गए हैं। अब 9th क्लास के बाद से ही आपके पेरेंट्स ने आपको बोलना बंद कर दिया था, आप बड़े हो गए थे, आपकी आवाज़ भारी हो गई थी, दाढ़ी आ गई थी आपको। हाँ, उसके बाद तो माथाफोड़ी करते थे कि आप हमें क्या सिखाओगे, हम जानते हैं पहले से ही। तो जो भी चीज़ें हैं, अच्छी बात है अगर आप पेरेंट्स को ये कहते हैं कि आप हमें क्या सिखाओगे, हम जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर प्रूव भी करो उन वर्ड्स को, फिर कचरा मत बनो। अगर आपने कह दिया अपने पेरेंट्स को कि आप हमें क्या सिखाओगे, हम सब कर रहे हैं अच्छे से, तो प्रूव करो फिर है ना, वो सामने से बोल दिया हम सब कुछ जानते हैं, आप क्या सिखाओगे हमें, और फिर वही कचरा काट रहे हो जीवन में, तो दोनों को धोखा दे रहे हो, अपने आप को भी, अपने पेरेंट्स को भी। या तो फिर प्रूव करो कि आप जानते हो उनसे ज़्यादा, ताकि उनको प्राउड फील हो कि यार इसने कहा था, आप करके दिखाया है इसने। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो बहस करने के लिए भी मेहनत होना बहुत ज़रूरी है जीवन में पीछे।